फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू TEDx Polo Wave सर, आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स देते हैं। हमारे रियल हीरोज जितने भी यहाँ हैं, जिन्हें आगे जाना चाहिए, आप प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, आपको बड़ा सलाम। किक बॉक्सिंग में मैं जब वर्ल्ड ओलंपिक्स में अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करूँ, तो सर जैसे मैं गोल्ड तो लेकर ही आऊंगी अपनी कश्मीर के लिए, कंट्री के लिए। तो प्लीज आप बुलाए, मैं आना चाहूंगी। मैं फिर से TEDx Polo Wave का उस टाइम भी थैंक यू करूंगी कि नहीं, जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, आप रियल हीरोज को आगे आने का मौका देते हैं। थैंक यू सो मच। चाहूंगी आगे भी अगर हम कुछ है, कल को पूरा कश्मीर हमारे साथ हो। एज यू गाइस नो मी, माय नेम इज तजुमुल इस्लाम एंड नाउ आई एम 2 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन। रिसेंटली कायरो इजिप्ट में मेरा वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पे। सो मेरा गोल्ड रहा एंड अंडर 13 कैटेगरी में -50 मेरा वेट कैटेगरी था। तो मैंने उस कैटेगरी और सेमी कॉन्टैक्ट लेवल में खेला था। बहुत गर्मी थी जब मैंने पहला कदम अपनी जिंदगी में निकाला, तो वो भी डांस में, नॉट इन किक बॉक्सिंग एक्चुअली। तो बांडीपुर इज गॉट टैलेंट। एक्चुअली मेरे स्कूल में हमारे रघुवेंद्र सिंह सर एक मेजर सर थे, तो हम उन्हें रघु सर प्यार से बुलाते थे। तो पहला उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने ही सपोर्ट करा। सो छोटी सी एज थी, UKG क्लास में। सो नहीं पता था कि पहले भी कि कैसे डांस किया जाता है, टीचर सिखाते हैं, बस जो स्टेप वो हमें गाइड करते थे, जिस हम उन्हें फॉलो करते थे एंड देन डांस करते थे स्कूल के साथ। जैसे ही बांडीपुर गॉट टैलेंट सर ने वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करा, तो तब मैंने देखा कि किक बॉक्सिंग इट्स अ डैम्बो। किक बॉक्सिंग में क्या है, ये बॉक्सिंग, वुशु, टाइक्वांडो, ये सब चीज़ें, ये जो पहनते हैं, ये ग्लव्स है, मुझे नहीं पता था कि ये जो पहनते हैं वो क्या है। सो जब मैंने देखा, मैं मोटिवेट हुई। मुझे लगा कि नहीं, अब शायद मुझे भी जाना चाहिए, क्या कुछ क्यों ना मैं भी करूं, मुझे भी कल को देखिए पंच करते हुए, किक करते हुए। बहुत छोटी थी। सो मैं जैसे घर आई, हमने डांस किया और हमने काफ़ी इंजॉय करा स्कूल के साथ, टीचर्स। तो मैं घर आई, मैंने टीवी खोला, बॉक्सिंग का मैच आ रहा था इन वर्ल्ड ओलंपिक्स। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये तो वही चीज़ है जो मैंने आज देखी। क्यों ना मैं आपके, अब तो मैं पक्का ज्वाइन करूँगी, मुझे करना ही करना है। बट मुझे नहीं पता था कि मुझसे घर पे छुपाया जा रहा है कि जो मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर है वो ऑलरेडी जा चुके हैं, बट पापा से छुप कर क्योंकि पापा थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो चाहते थे। उन दिनों सोसाइटी में काफ़ी टॉन्ट पड़ते थे कि लड़कियों को आगे नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए इन स्पोर्ट्स। नहीं, गर्ल को ना आप घर पे शादी करनी है, बस बर्तन धोने चले जाओ, दैट्स इट, इतना होता था। तो मैंने पापा पापा को मैं कहती थी, प्लीज पापा आप मेरी बात सुनिए। कहते ना वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही मैं करके दिखाऊंगी, एक बार आप सपोर्ट तो कीजिए, आप क्यों ऐसा कहते हैं। सो माय फादर वाज लाइक, क्या, इज इट माय डॉटर, सीरियसली इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा प्लीज पापा को मना लो कैसे भी करके। तो मम्मा है, मनाएगी पापा को। तो मैंने कहा, मम्मा प्लीज 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 प्लीज, कैसे भी करके। कुछ हफ्ते बीत गए, कुछ वीक्स बीत गए, तो मम्मा ने पापा को मनाया कि बेटी को जाना है तो प्लीज जाने दो। तो मम्मा ने बचपन से ही सपोर्ट करा, रघु सर ने भी सपोर्ट करा। फिर पापा ने पहले कहा फॉर्म पे तो मैं साइन तब दूंगा, आप एकेडमी ज्वाइन करें। आपने एकेडमी ज्वाइन करी, इवन आई डोंट नो कि कहाँ से कैसे आपके भाई बहन आपको सपोर्ट करते थे, वो कहाँ से आपसे पहले मुझसे घर में छुपाया गया। अब एक चीज, जब आप डिस्ट्रिक्ट या किसी भी लेवल आपको जाना है, किसी भी कंपटीशन में आप जाओगे, गोल्ड नहीं था ना, तो नहीं जाने दूंगा। फिर तो बस इस प्रेशर में जान जा रही थी कि नहीं, अगर गोल्ड नहीं आया तो आगे नहीं जा पाऊंगी मैं। तो मतलब ओ माय गॉड, अब मुझे अगर मेरा गोल्ड नहीं आया मैं क्या करूँगी। भैया दीदी हम सारे तीनों प्रेशर में थे। बट हर एक रिसेंटली नई नई अकेडमी ज्वाइन करी थी, मेरे कोच थे, तो प्रॉब्लम्स भी आई कि बीच में तो मैं चाहती थी कि नहीं अब मैं ना करूं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वार्म अप होता है, पंचिंग किकिंग आप स्टार्ट करते हो, तो प्रॉब्लम्स बहुत आती है। मुझे लगा कि नहीं, पापा से ही कहते हैं कि सोसाइटी वाले आपको बोलेंगे, बट फेस मुझे करना पड़ता है, आप सुनोगे, दैट्स इट, आगे जवाब मुझे देना है, क्योंकि घर का वर्ड कहते हैं बड़ा है, किंग पापा ही होते हैं घर के। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत फील्ड चूज़ किया है, तो मुझे नहीं करना चाहिए ये। बट मेरे कोच ने मुझे मोटिवेट किया। सो जितना एक पेरेंट को कोच को करना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने और कोच ने किया है, एंड मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर ने। सो थैंक यू आपके लिए, जितना मैं थैंक यू कहूँ उतना कम है, नो वर्ड्स। सो फिर एकेडमी में मेरे कोच ने ट्रेन किया। पापा ने कहा कि आपको जिस लेवल पे जाना है, रिसेंटली एकेडमी ज्वाइन करी थी, सबके पास दोस्त थे, बट मैंने रिसेंटली ज्वाइन की, किसी के साथ उन्होंने बात नहीं।
हाँ, पर नॉटी गर्ल ज़रूर थी, पर किसी के साथ नहीं, 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 मैं अभी किसी के साथ छेड़खानी नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट हुआ 1 एंड 2 मंथ्स हो गए, आफ्टर 2 मंथ्स तो जैसे हमारा 3 मंथ मेरा कंप्लीट होने वाला था, मैंने सुना कि अब डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होने वाली है। सबके पीछे अपने-अपने दोस्त थे, कम ऑन, कम ऑन। मेरे पीछे सिर्फ मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर थे, तो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया। उस टाइम बोला कि किक, ये वाला पंच, वो वाला पंच। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम मोटिवेट हुई मैं कि नहीं, अब कल को अगर मेरे आज मेरे भाई-बहन हैं, तो कल को मेरे भी मेरे दोस्त साथ हो और वो भी मुझे कहे कम ऑन बेस्ट फाइटर कम ऑन। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम खुशी हुई कि चलो कोई नहीं, पर मेरे भाई-बहन ज़रूर मेरे साथ हैं हमेशा, आज भी साथ देते हैं, आज भी वो कहते हैं हाँ, लड़ाई-झगड़ा थोड़ा बहुत होता है बट कम ही, बट सपोर्ट हमेशा करते हैं। ऐसा नहीं है कि जलते हैं, कुछ और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम खुश थी, जैसे गोल्ड आया, जैसे मैंने जीता, हम तीनों जब घर गोल्ड लेके गए तो पापा अब देख लो, अब तो आप नहीं रोकोगे ना? ये क्या है? ये तो मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। उन्होंने पापा ने इसलिए कहा ताकि और प्रेशर आए और फिर हम और हार्ड वर्क करें और स्टेट में भी गोल्ड लाएँ। तो फिर मम्मा ने कहा, "पापा कुछ भी बोलते हैं आप रहने दो। मेहनत का आप अगर मेहनत करते हो, अगर कुछ भी थोड़ा-सा छोटा-सा ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बहुत है। सो मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, मेरा सपोर्ट आपके साथ है, आप जाओ।" सो उस टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा वो कहते हैं कि इमोशनल सीन वैसा ही हुआ कि मम्मा आप हमेशा सपोर्ट करती हैं, अब तो मैं रो दूँगी, प्लीज़ अब ऐसा ना कहो। तो मम्मा कहती है मेरी बेटी को तो फौलाद बनना है, ऐसे रोना नहीं है। तो मम्मा ने सपोर्ट किया, हार्ड वर्क, स्टडीज़ दोनों हम कंप्लीट करते थे, मेरे एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। धीरे-धीरे सुना कि स्टेट होने वाला है। सो स्टेट जैसा ही हुआ इन 2015 स्टेट हम काफ़ी ज़्यादा उन दिनों डिस्ट्रिक्ट्स भी हो गए जब तक स्टेट हुआ, सुना कि सिलेक्शन हो गई है स्टेट में, वॉव! तो अब हम जम्मू गए। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेस्ट फाइटर कप हमेशा सीनियर्स को मिलता है, आज तक जूनियर को भी नहीं मिला है, बट सब जूनियर ने बेस्ट फाइटर कप लिया। है कौन ये सब जूनियर? इन गर्ल्स ये है कौन ये लड़की, हमें दिखा दो। सो हमने इतना अच्छा अपना बेस्ट दिया हमने, अपना बेस्ट देने की वजह से अपनी गेम पे फोकस रखा एंड देन मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर का गोल्ड तो आया ही आया। बट एक बात उन्होंने कही, यार आपसे पहले जॉइन किया बट आपने सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकले, आपने कहाँ से बेस्ट फाइटर कप ले लिया? मैंने कहा मैं हूँ, सीरियसली। सो टेक्निकली हमने खेला, मैंने टेक्निकली खेला, स्किल्स अपनी यूज़ करी। सो अपनी गेम को और ज़्यादा डेवलप करना चाहती हूँ आगे भी। तो स्टेट में बेस्ट फाइटर कप गोल्ड घर लेके गए तो थोड़ा बहुत इम्प्रेस तो हो गया, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पापा बस आप सपोर्ट करें उतना बहुत है मेरे लिए। तो पापा तब से आज जहाँ भी मैं जाऊँ एक्चुअली, तब तो उन दिनों एक्चुअली पापा हमेशा सपोर्ट ही करते थे, बट फिर आज पापा बोलते हैं उन दिनों प्रेशर इसलिए डालता था बेटा ताकि आप हार्ड वर्क करें। मैं देखना चाहता था क्योंकि आपको स्टार्टिंग खुद करनी पड़ती है। जैसे आप कुछ भी किसी से माँगो या आज बच्चे कहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, जब तक आप या कोई कहीं पे हमें प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलते, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आप बनोगे नहीं, गवर्नमेंट खुद तो नहीं आएगी आपके घर या कोई और तो आपके घर नहीं आएगा कि आपको ये चाहिए, आपको उसमें जाना है, क्या प्रॉब्लम है? स्टार्टिंग आपको खुद करनी है, तभी जाके आप देखिए अगर आप स्टार्टिंग करेंगे, अच्छे लेवल पे जाओगे, एवरीबॉडी आपको आपके पास आएँगे, बोलेंगे वॉव! ऑटोग्राफ वो सब। और जो लोग टॉन्ट देते थे उन दिनों, जब फिर स्टेट में सिलेक्शन होगी, थोड़ा चुप, थोड़ा-थोड़ा कम होने लग गया। बातें जहाँ से उठती थी वहाँ से थोड़े से शांत होने लग गए, वो एरिया शांत होने लग गया। पापा बहुत खुश हुए। सो जैसे ही मैंने सुना कि अब नेशनल में सिलेक्शन हो गई है, जैसे अपना स्टेट स्टेट हो गया, गो मेडल आ गए, मम्मा खुश हुई, पापा खुश हुए। अच्छे से बैठते थे, खेलते थे, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई। उन दिनों कर्फ्यू, फाइनेंशियल सपोर्ट पापा कैसे मैनेज करते थे वो पता नहीं, बट आज भी बट पापा चाहते हैं कि मैं इन बातों पे ध्यान ना दूँ। वो मैं पापा खुद चाहते हैं कि मुझे कहते हैं मैं वो खुद सँभालूँगा बेटा, बस आप अपनी गेम पे फ़ोकस दें। मैं पापा चाहते हैं मैं इन बातों पे इसलिए ध्यान ना दूँ ताकि मेरा ध्यान मेरी गेम से ना हटे। तो पापा चाहते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट ये सब चीज़ें, पैसा आता रहता है, मनी, तो आप बस टैलेंट है आप में, आप गेम पे फ़ोकस करो। आप देखना दुनिया आपके पास आएगी अगर आप ऊँचा उठना चाहते हो। सो नेशनल में सिलेक्शन हो गई, दिल्ली तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, वहाँ पे भी गोल्ड रहा। टेक्निकली खेला बट नहीं पता था कि अब इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो जाएगी, हम इतना अच्छा खेले। सो मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर का भी सिलेक्शन हो गया था मेरे साथ, बट वो अनफॉर्चुनेटली उनके फाइनल एग्ज़ाम्स थे, तो पापा ने कहा आपको आगे जाना है, क्लास में खेलना भी है, स्पोर्ट्स ही करना है। एक मेरी छोटी वाली बेटी जाएगी, आप लोग एग्ज़ाम्स दो। सो उन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए इन इटली इन 2016 इटली में एनवीडा। अ, बहुत कैंप्स हुए 1 मंथ तक, सुबह उठना, हाय! ना पूछो,
3:30 ओ क्लॉक उठना सुबह मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। उतनी छोटी एज में सुबह उठना, इतनी बड़ी बेल लगती थी, उठ जाओ नहीं तो सर मार देंगे। बस जो नहीं करेगा रो बजती थी, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मतलब आप ना पूछिए कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। बचपन से मेरा था कि मैं भी फ्रेंड्स के साथ वो गुड्डा-गुड्डी खेलूँ या कुछ और, बट वो सब छोड़कर मैंने अपने गेम पे फ़ोकस करा। एंड तो पापा भी कहते थे कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जस्ट ब्रोक द प्रॉब्लम्स, आप आगे जाओ, आप प्रॉब्लम्स को हरा दो। आप आज आज से हार्ड वर्क करोगे, कल को कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना होगी, आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी। लाइक इट्स अ गेम, कम ऑन, मैं जीत जाऊंगी, फोड़ दो और आगे चले जाओ। सो पापा ने कितना मोटिवेट किया, हर एक जगह साथ रहते हैं। नो वर्ड्स कि पापा आपको जितना करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। और आज मैं हूँ शायद मेरे, पहले तो मेरी फैमिली और मेरे कोच की वजह से। सो थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मेरी फैमिली, मेरे कोच। एंड वहाँ पे जब कैंप्स होते थे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, गंदा सा सूप, दाल ऐसे ही है, मैं ओहो मत पूछिए। और मैं तो मम्मा, मैं जब फ़ोन करती थी, मम्मा बटर नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक से ब्रेड भी नहीं देते, रोटी तो ना पूछो अब, भिंडी मैं क्या दूँ, सर कहते नहीं खानी भिंडी, कुछ भी नहीं खानी, मम्मा प्लीज़ आप आ जाओ, अपने हाथ की रोटी खिला दो। तो ऐसा रहता था। बट कोच ने कहा कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको करना ही करना है कुछ ना कुछ। सो आप कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। उस टाइम मैंने अपनी रोटी खो दी। तो बट मैं हार्ड वर्क करना था, खून पसीने की खून पसीना एक करना था, बट जाना ही जाना था। तो कैंप्स हुए, बहुत ज़्यादा नर्वस थे, सब पे प्रेशर था कि अब आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी कंट्री को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पेरेंट्स का वैल्यू इज्जत सब आप पर है, आगे जाना है, गोल्ड मेडल लेकर आना है। सो इटली, पहले तो मैं सोची इटली, वाओ प्लेन, वो भी मेरी फर्स्ट फ्लाइट डायरेक्ट इंटरनेशनल, वाओ। बट दूसरी तरह से दूसरे साइड से प्रेशर था, फाइटर्स कैसे होंगे, कैसा कंपटीशन होगा, वो मेरी वेट कैटेगरी का क्या होगा, मैंने अब मेरे पंच कैसे होंगे, वो कैसा खेलेगी मेरी अपोनेंट, तो मैं कैसा खेलूंगी। बट हुआ ये कि जैसे ही हम पहुंचे, पहले दिन वेट हुआ, एवरीबडी वाज लाइक इंडिया आ गया, अब कुछ ना होगा, वो ना होगा। बट उन दिनों इंडिया ने जो जो कंपटीशन, टफ कंपटीशन बाकी कंट्रीज को दिया, आप मतलब नो वर्ड्स। मेरी टीम में जितने भी, सबसे छोटी थी, बट जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर, जूनियर प्लेयर्स थे, सब जूनियर मैं ही थी, बट जूनियर सब जूनियर जितने भी प्लेयर्स थे बहुत हार्ड वर्कर्स थे। और उनकी भी गोल्ड तो बस मेरा रहा, बट सिल्वर ब्रॉन्ज काफ़ी टफ कंपटीशन था। तो ऐसा नहीं है कि मेडल्स नहीं आए, बट गोल्ड मेरा ही रहा। तो एंड सब जूनियर कैटेगरी। सो बाकी सीनियर प्लेयर्स ऐसे नहीं कहेंगे कि उनका गोल्ड नहीं रहा, तो कुछ टफ कंपटीशन था, उन्होंने भी बहुत टफ फाइट दी थी। सो सब प्रेशर में थे कि अब क्या होगा। वेट हुआ, हम आए, वेट किया, कोई बात नहीं, ऐसा टफ कंपटीशन देंगे ना, बट एवरीबडी कि नहीं, इंडिया के अगर गोल्स नहीं आए, बट बहुत टफ कंपटीशन था, ऐसा कह के गए लास्ट में। सो हमें वही चाहिए था। ऐसा नहीं कि हमें हमें अपना बेस्ट देना था, ताकि बाकी हमारी गेम को देख के तारीफ करे कि आपने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया, बहुत अच्छा खेला। तो मेरा गोल्ड रहा। चाइना, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, यूएसए, मेरी 6 बाउट्स हुई। सो बहुत ज़्यादा, पहली फाइट मेरी चाइना, चाइना, ओह! बहुत मार्शल आर्ट्स में तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी, वॉव! सीरियसली स्ट्रेंथ, पावर, स्टैमिना। बट ऐसा कोच ने गाइड किया, मैंने नहीं छोड़ा कि चाइना से तो क्या हुआ? हम भी इंडिया से, हम भी कश्मीर से हैं, कश्मीरी गुस्से तो खिला के जाएँगे। सो फिर इटली में हम जैसे जीत कर आए, जैसे मेरे पापा ने सुना गोल्ड है, वॉव! घर में तैयारियाँ चल रही है। हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारे वेलकम का जो भी हमारे वेलकम के लिए थे, वाज़ लाइक आने दो बस, कैसे भी वो आए, हम उन्हें देखना है, उनके मेडल्स को। वो जैसे उन्होंने हार्ड वर्क किया, कुछ तो कुछ वो करके ही आए हैं। सो मम्मा, मेरी बेटी ने कर दिखाया, मुझे आप पे पूरा नाज़ है, भरोसा था आप पे कि आप गोल्ड मेडल लेकर ही आओगे। मैंने कहा मम्मा पहले तो आपके लिए, क्योंकि आपने हमेशा पापा को आपने मनाया, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी, कुछ भी होता था मुझे कहती थी। एंड रघु सर के लिए, क्योंकि उन्होंने ही आगे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे। बट नाउ आगे हमारी हर 2 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। फिर जैसे मेरा गोल्ड आया, पापा ने हैदर स्पोर्ट्स अकेडमी, हमारी एक्चुअली नाउ आई हैव माय ओन अकेडमी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ माय अकेडमी। जो मेरे पापा है इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द अकेडमी, हैदर स्पोर्ट्स अकेडमी इन बांदीपुर। सो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट यूनिट्स है, नादेहाल, लाइक इट ऑल। आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि आप बांदीपुर से नहीं हो, आपको जगहें भी नहीं पता होंगी, बट
खुशी होती है जानकर कि आज मेरी एकेडमी में उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम तजम्मुल दी की तरह, तजम्मुल मैम की तरह बने। बट मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे भी बहुत आगे जाएँ, मुझसे इतना आगे जाएँ, आप कामयाबी छुए, तारों की तरह नहीं, चाँद की तरह चमकिए। एक लेजेंड बनिए, लेजेंड। और एक लेजेंड नहीं, हर कोई लेजेंड जब कश्मीर से निकलेगा तो वॉव! ना पूछिए आप। सो चाहती हूँ कि गाइज़ प्लीज़ डू प्रे फॉर मी। सो आगे भी ओलंपिक्स में अपनी कंट्री को, स्टेट को रिप्रेजेंट करना है और गोल्ड लेकर आना है। एंड एंकर्स, ऑफिशियल्स, यंग स्टार्स जो भी है, गेस्ट, हमारे ऑफिशियल्स टीम, स्पेशल थैंक्स टू रमीज सर, क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ, मैं मैसेज आगे तक दे पाऊँ। सो थैंक यू सर। चाहती हूँ कि जब मेरा ओलंपिक्स में गोल्ड आए, प्लीज जस्ट गिव मी अ कॉल एंड तजम्मुल रिमेंबर आई एम रमीज सर। सो आप प्लीज आएंगे और मैं जरूर डेफिनेटली मैं आऊंगी, क्योंकि हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि शुरुआत आपकी कहाँ से होती है। एंड बी हम्बल। एंड मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे भी जाऊँ, बट आप सब डू प्रे फॉर मी। मैंने पहले भी कहा प्रे करें। एंड चाहती हूँ आगे भी मैं अच्छा खेलूँ और वांट बिकम अ डॉक्टर, ऑल्सो ऑर्थोपेडिक सर्जन। माई एम इज, सो मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लाना चाहती हूँ एंड एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बनना चाहती हूँ, ताकि कहीं पे भी ओलंपिक्स में सही, मेरे इंटरनेशनल बाकी बाकी किसी भी जगह पे मैं फाइट के दौरान नॉकआउट करती हूँ, हड्डी तोड़ भी सकती हूँ, हड्डी जोड़ भी सकती हूँ। सो पैशन है ताकि प्रोफेशनली अपनी गेम को अपने साथ रखूँ, आगे ले जाऊँ एंड डॉक्टर भी बनूँ और एकेडमिक्स है मेरा वो भी स्ट्रॉन्ग करूँ। सो डेली रूटीन है कि सुबह मॉर्निंग सेशन होता है, फ्रेश होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, प्रैक्टिस के टाइम सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस। सारे मुझे कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, नहीं होगा, स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स जाना, फिर तो देवसी पे ध्यान देना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सच में? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता आपसे होगा। इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। सो मैं करके दिखाऊंगी, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बनूंगी एंड ओलंपिक्स में गोल्ड भी लेकर आऊंगी, हड्डी तोड़ूंगी भी और जोड़ूंगी भी। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड डू प्रे फॉर मी एवरी टाइम। हमेशा आप दुआएं दें ताकि आपकी दुआएं ओलंपिक्स में हर एक जगह काम आए। एंड थैंक यू सर, रमी सर, थैंक यू। TEDx पोलो वेव, चाहती हूँ आप आगे भी प्लेटफॉर्म्स दें। टीम्स, ऑफिशियल द टीम, आपका थैंक। कैसे मैं इवन जब मैं आई, द वे जो जिन्होंने मुझे रिसीव किया, द वे शी वॉक, द वे शी टॉक, वाओ। सो इट वाज लाइक मैं सबका थैंक यू करूँगी क्योंकि बहुत अच्छा था। मुझे आकर बहुत खुशी हुई। सो चाहती हूँ आगे भी आप अच्छे प्लेटफॉर्म्स दें एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू एवरीबॉडी।